मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रही है पिछले 4-5 दिन से। मुझे वायरल हुआ था एंड आई जस्ट बीन लिटिल अनवेल, सो दिस इज मेरी आवाज़ इसलिए इतनी भारी लग रही है। आप कहना चाहिए कि मतलब फिल्म के लेके इतने एक्साइटेड हैं कि बीमार होने के बावजूद आप सारे पब्लिसिटी इवेंट्स अटेंड कर रही हैं। मैं बीमार होने के बावजूद शूटिंग भी कर रही थी, तो आई डोंट थिंक दैट हैज़ एनीथिंग टू डू विद एक्साइटमेंट। और जी हाँ, एक्साइटेड तो मैं हूँ ही, वो तो बिन बोली बात हो जाती है, लेकिन जब कमिटमेंट्स होते हैं आई डोंट थिंक उनके लिए छोटी चीज़ों बीमारी छोटी चीज़ नहीं होती, बट आई थिंक किसी कभी कभी अवॉइड नहीं कर सकते, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज। Talking about the jewelry line which has been launched today, do you think that future में किसी तरह की ज्वेलरी लोगों को पहनने को मिलेगी किस तरह? आई डोंट थिंक हैरी जी या मैं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। बस ये कहेंगे कि लव स्टोरी 2050 में हैरी जी का विजन है, जो वो सोचते हैं फ्यूचर में हो सकता है। भगवान करे कि मुंबई 2000 असली के 2050 में इस 2050 की इवन 50% क्लोज आ जाए तो हमारा मुंबई बहुत कूल होगा। ज्वेलरी का मुझे शौक़ है, मैं छोटी ज्वेलरी पसंद करती हूँ। मुझे घड़ियों का बहुत शौक़ है, मुझे छोटी इयररिंग्स का बहुत शौक़ है, बट आई एम नॉट रियली लाइक नेकलेस एंड आई एम नॉट रियली दैट बिग ऑफ अ ज्वेलरी। प्रियंका, तो ये जो जूली का इनॉग्रेशन था मूवी का एक पार्ट था, हर जगह लव स्टोरी 2050 की काफ़ी चर्चा हो रही है, तो इन दिनों आप भी कई सारे इवेंट्स में दिख रही है, तो ये जो आज इनॉग्रेशन था इसमें क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है इस तरह के इनॉग्रेशन से या कोई? आई थिंक पब्लिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो आज के ज़माने में मार्केटिंग करना एक फ़िल्म के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि लोग जान पाएँ कि ऐसी फ़िल्म आ रही है। एंड जो हमने टाई अप्स किए हैं फ़िल्म के साथ, आई थिंक ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल होते हैं, ब्रांड्स को भी और फिल्म को भी। एक तरह का इतने बड़े ब्रांड्स का हम पर कॉन्फिडेंस, तो ये फिल्म के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और फिल्म जो बड़ी है इतनी और इतनी एंटिसिपेटेड है, उसका एक ब्रांड के साथ एसोसिएशन वो उनके लिए भी अच्छा होता है, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एक डायरेक्टर के अलावा बेटे को लॉन्च करने बाप की फीलिंग्स क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बेटे को इतना एप्रिशिएट सेंट्रल लुक सर बहुत अच्छी फीलिंग है, क्योंकि जब आप एक फिल्म शुरू करते हैं ये सोचकर कि अपने बेटे को लॉन्च करना है, और जब उसके प्रोमोज आते हैं और लोगों को पसंद आते हैं, एक पिता होने के नाते एक सपना पूरा होता हुआ नज़र आता है। और एक फिल्म मेकर के जहन में ये लगता है कि थोड़ी नर्वसनेस आती है कि जो हम बना रहे हैं उम्मीद यही करते हैं कि लोगों को पसंद आए, और उस लड़के जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं एक्सेप्ट हिम विद ओपन आर्म्स एंड होल हार्टली। प्रियंका और हरमन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और इसके साथ साथ र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एज अ फादर आप कैसे रिएक्ट करते हैं उन र्यूमर्स को लेकर? आई थिंक दैट्स दी र्यूमर्स आर र्यूमर्स, तो आप खुद ही कह रही हैं कि र्यूमर्स हैं। मैं तो ये कहूँगा कि प्रियंका और हरमन दोनों इस बात को डिनाई कर चुके हैं हमेशा, इसलिए मैंने र्यूमर्स इस्तेमाल किया। यही मैं कह रहा हूँ कि वो र्यूमर्स तो र्यूमर्स ही हैं, लेकिन हाँ दोनों फिल्म में काम कर रहे हैं, और दोनों की पेयरिंग और केमिस्ट्री फिल्म में बहुत अच्छी है, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर द फिल्म। आई थिंक हरमन ज्वेलरी के साथ अच्छे नहीं लगेंगे। आई कैन इमेजिन हिम विद बिग झुमकाज, एंड तो शायद इसलिए हम दोनों यहाँ आए हैं। प्रियंका आजकल फिल्मों में हीरोइन जो है वो बिकिनी की तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रही है, आप कह सकते हैं कि बिकिनी पहन के दे आर ट्राइंग टू सैल्वेज देयर करियर समवेयर? नो, दैट्स अ रिडिकुलस क्लेम। आई थिंक पहले भी बिकिनीज बहुत पहनी है हीरोइनों ने, शर्मिला टैगोर ने पहनी है, ज़ीनत अमान ने पहनी है। आई डोंट थिंक कि वो अपने करियर्स को सैल्वेज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस समय वो अपने करियर्स में बहुत हाई थी। एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, एंड आई थिंक हर एक्टर का अपना इंडिविजुअल अप्रोच होता है। बिकिनी से ना तो कोई फिल्म हिट होती है, ना तो किसी तरह ऑडियंस आकर्षित होती है। फिल्म हिट सिर्फ उसी बात से होती है कि पिक्चर अच्छी होनी चाहिए और लोगों को पसंद आनी चाहिए, और किसी चीज़ से नहीं। बैंकॉक में आप लोगों से बात हुई थी, मेरी प्रियंका से भी बात हुई थी, प्रियंका ने कहा था कि मुझे टेडी बियर बहुत पसंद है, 5 करोड़ का है तो हैरी जी तो मुझे बिल्कुल देने वाले नहीं है। तो वाकई में आप इतनी अच्छी फिल्म कर रही है, तो वो टेडी बियर उसकी कॉपी या कुछ बनवाने का प्लान करेंगे आप? कॉपी तो मुझे मिल गई है। कॉपी तो उनको हज़ारों दे दूंगा, लेकिन जो असली टेडी बियर है उसके साथ 4 आदमी भी यहाँ थे जो ऑपरेट करते हैं, वो नहीं चाहिए उन्हें। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मैं किसी भी फिल्म में चेंज हुई थी। मैंने अपने बाल लाल कर दिए। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चेंज एनी एक्टर हैज़ एवर डन।
कपड़े बदलना, मेकअप बदलना, बाल बदलना, कट हेयर कट डिफरेंट करना, वो तो हर इंसान करता है अपने करियर में, अपनी लाइफ में, स्पेशली इस प्रोफेशन में। बट आप किसी भी भारतीय लड़की को जाकर बोलें अपने काले घने लंबे बाल लाल कर दो, वो सोचेगी आप पागल हो गए हैं। और मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था लेकिन किया क्योंकि कुछ अलग था, एंड आई थिंक लोगों को अभी तक तो बहुत पसंद आया। वो तो मैं खुद नहीं कह सकती, वो तो आपको ही देखकर कहना पड़ेगा। दैट्स नॉट समथिंग आई कैन रियली से। लास्ट क्वेश्चन प्रियंका, अभिषेक क्योंकि सरकार राज के प्रमोशन में थे इसलिए द्रोणा लेट हो गई, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, द्रोणा कभी लेट नहीं हुई है। द्रोणा आई थिंक अराउंड द सेम टाइम दैट लव स्टोरी स्टार्टेड, द्रोणा भी उसी इनफैक्ट थोड़ी देर बाद शुरू हुई। एंड द्रोणा भी एक बहुत स्पेशल इफेक्ट्स हैवी फिल्म है, और ऐसी फिल्मों को वक्त लग जाता है। कृष्ण में भी 1.5 साल लगा था, आई थिंक लव स्टोरी में भी हमें 1.5 साल लगा है, और द्रोणा में भी उतना ही वक्त लगा। एंड आई थिंक दैट्स जितनी स्पेशल इफेक्ट्स हमारी इन दोनों फिल्मों में है वो अभी तक किसी फिल्म में नहीं आई है, एंड उतना वक्त तो एटलीस्ट लगेगा वैसी स्पेशल इफेक्ट्स फिल्म में। आई डोंट थिंक अभिषेक वाज एट फॉल्ट और एनीबडी वाज एट फॉल्ट फॉर दैट। It's a coincidence that you are a part of all the films which are surrounded by special effects. मैं स्पेशल इफेक्ट्स क्वीन हो गई हूँ। थैंक यू गाइस।